Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study class 10 physics and we are the topic modern physics और it is also called nuclear physics. न्यूक्लियस के बारे में स्टडी है चैप्टर. न्यूक्लियस में चेंज होता है, सोचिए फिजिक्स में पढ़ना, केमिस्ट्री का चीज़ हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं. बहुत ईजी चैप्टर है, 6 to 7 मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं. 4 वीडियो लगेगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. सबसे पहले तो हम लोग को ये स्टडी ऑफ क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम. न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में पढ़ना है सबसे पहले हम लोग को. तो पहला बात, सबको जानते होंगे कोई एटम के बारे में बात हो रहा है, ये एटम है. तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम. कोई एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. क्लियर है? बाकी तो ऑर्बिट होता है, सब जानते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज सिंपली सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम. इट कंटेन्स, ये क्या रखता है अपने पास? कंटेन्स गलती बोल दिए, प्रोटॉन एंड व्हाट, न्यूट्रॉन. अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखता है. न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम. इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अपने पास रखता है. ये न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एक नंबर मिलता है एग्जाम में बोलने में, आर कोल्ड न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं इसको लोग. न्यूक्लियॉन्स कहाँ होते हैं, कोई पूछेगा तो बोलिए सेंटर में, कोल्ड न्यूक्लियस में होते हैं. इट्स साइज इज वेरी स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम. तो खुद ही बहुत छोटा है, न्यूक्लियस तो और छोटा. देखिए एटम बहुत छोटा होता है कि इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं. चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं और बीच में क्या होता है, सेंटर. तो सेंटर का साइज तो और छोटा है. एटम के साइज के अपेक्षा न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है. Nucleus is the central part of an atom. It contains protons and neutrons. Neutrons and protons are collectively called nucleons. Its size is very small with respect to the size of atom. Atom का साइज के अपेक्षा न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है. Nucleus is positively charged. Nucleus is why positively charged? Nucleus is positively charged. Why? Because it contains proton. Because it contains what? Protons. Protons के होने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज कराता है. प्रोटॉन्स के होने के कारण ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, लेकिन न्यूक्लियस न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है. दैट्स वाई न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. साइज जो होता है बहुत छोटा होता है. साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन ऑर्डर ऑफ 10 का पावर -15. बहुत छोटा है. इसको 1 फर्मी बोलते हैं. एक नंबर मिलता है एग्जाम में बोलने में, फर्मी इज द यूनिट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस. 10 का पावर -15 मीटर. 1 फर्मी इज इक्वल टू, जिस होता है ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 का पावर -2 मीटर. वैसे ही 1 फर्मी इज इक्वल टू बहुत छोटा है. सबसे छोटा यूनिट होता है मेजर करने के लिए साइज. तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है. न्यूक्लियस सेंटर में होता है. न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए न्यूक्लियस को भी पॉजिटिवली चार्ज बोला जाता है. और एक बात है कि इसका खोज किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने इसका सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था, न्यूक्लियस. उसी ने इसका कंपोजिशन में बताया था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. तो हमने स्टार्ट किया मॉडर्न फिजिक्स. इट इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना है. न्यूक्लियस का कंपोजिशन कैसे होता है, इनका स्टडी है. तो नोट कर लीजिए सब बात को. अब देखिए ध्यान से. तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं. तो देखिए कोई भी एटम को हम लोग एक्स लिखते हैं,
एक्स अगर कोई एटम है तो ऊपर में होता है ए और जेड। एक्स इज एक एटम है, जैसे बोलेंगे कार्बन इज एन एटम। ए को बोलते हैं हम लोग मास नंबर और जेड को बोलते हैं हम लोग इसका एटॉमिक नंबर। ध्यान सुनिएगा, ए इज कोल्ड मास नंबर एंड जेड इज कोल्ड एटॉमिक नंबर। लग रहा केमिस्ट्री पढ़ें, केमिस्ट्री टाइप का ही चैप्टर ही है। एक्स इज एन एटम हुज मास नंबर इज ए एंड एटॉमिक नंबर इज जेड। मास नंबर को ए बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड बोलते हैं। इज इट क्लियर? मास नंबर ए जो होता है एक्चुअली में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या साथ में बताता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या साथ में बताता है। और जेड जो होता है वही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों बराबर होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सेम होता है। जेड इज, नीचे में जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ए इज मास नंबर। मास नंबर के अंदर कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का संख्या, इससे इसका नाम मास बन गया। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, बहुत इसका मास नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास संख्या सेम होता है, जेड बताता है। इसके अंदर क्या हुआ? N प्लस P और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन 12C6 लिखा हुआ है। हम बोलेंगे कार्बन इज एन एटम, एक एटम के बारे में बता रहे हैं। इसका मास नंबर कौन को ए से डिनोट करते हैं, कितना है? 12। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं 6। इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या 6 होता है, सबको जानते भी पहले से। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल टू 6 एंड न्यूट्रॉन इज गिवन बाय, दोनों को माइनस कर दिए क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और यहाँ पे प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों बराबर होता है। न्यूट्रॉन का संख्या संयोग से अभी क्या माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 6। संयोग से सभी बराबर आया इस केस में। एक और देखिए, सोडियम 2311। सोडियम इज एन एटम। सोडियम इज एन एटम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 11 है, प्रोटॉन का संख्या भी 11 है। क्लियर है? और न्यूट्रॉन का संख्या इन दोनों को माइनस करके निकाली, बहुत बार निकालना पड़ेगा इस चैप्टर में आपको। 12 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम एटम। एक सोडियम एटम में 12 सोडियम का एटम को देखिएगा, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। 3 ऑर्बिट है, सेंटर में न्यूक्लियस है। यहाँ पे कौन है? 12 गो न्यूट्रॉन और 11 गो प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है अबाउट द, इस तरह से। दो इलेक्ट्रॉन पढ़े ना, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, 281 पढ़े हैं कि नहीं? केमिस्ट्री में पढ़े सबको, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं, नोट कीजिए और बताते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर? यूरेनियम लिख दिया 23892। यूरेनियम, ये यू क्या है? यूरेनियम को बोलते हैं, एटम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर जेड। मतलब एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या कितना होगा? 92। इलेक्ट्रॉन भी 92 है, प्रोटॉन भी 92 है, दोनों सेम होता है, बता दिए, बार बार यूज होगा। क्लियर है? 92। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है, कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का संख्या पता है, माइनस कर दीजिए। 238। मास नंबर कितना है कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 238। मास नंबर, मास कौन बनाता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर बनाता है। 238 माइनस 92 कर लीजिए, 146 आ जाएगा। एक और देखिए, ऑक्सीजन 816। मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कितना है? 16। एटॉमिक नंबर को जेड से करते हैं, कितना है? 8। मास नंबर ए 16, एटॉमिक नंबर जेड 8। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या 8 और न्यूट्रॉन का संख्या संयोग से सेम आ गया, 16 माइनस 8 8। फॉस्फोरस 31 15।
बोलिए, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। Phosphorus is an atom whose mass number is 31, whose atomic number is 15। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का संख्या 15, तो प्रोटॉन भी सेम, न्यूट्रॉन माइनस करिए 31 में से 15, 16। अंडरस्टूड? हाउ डज ए न्यूक्लियस कंपोज? क्या क्या होता है उसके अंदर? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूमते रहते हैं अबाउट द न्यूक्लियस इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। Number of electron, proton is same. Number of neutron and proton gives the mass number equal to 31. 31 से 15 माइनस कीजिएगा, it will give you neutron. Understood how to find neutron, proton, electron? नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, किसी भी एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे। There are three types of elements. One is called, ध्यान सुनिएगा, isotopes. Other is called isobars, and next one is called isotons. Isotopes, isobars, and isotons. Isobars, isotopes, isotons क्या होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, कार्बन 12C6, कार्बन का ही एलिमेंट है। कोई कोई कार्बन में 13C6 होता है, कोई कोई कार्बन 14C6 होता है। कार्बन ही है लेकिन रूप अलग अलग है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एलोट्रॉप्स। हाइड्रोजन देखें, 1H1 भी होता है, 2H1 भी होता है, 3H1। मतलब दोज two or more different types of elements or atoms having same atomic number, different mass number are called, क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स लिखा हुआ बोलेंगे ऑफ किसका? कार्बन का। कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं, रूप मतलब एलोट्रॉप्स। उनका जो मास नंबर अगर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये कहलाएंगे कार्बन के आइसोटॉप्स। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लिखे हुए हैं। मास नंबर कितना है? 1 2 3 अलग अलग है। हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन है, ऑल आर हाइड्रोजन। क्लियर है? व्हाट इज डिफरेंस? मास नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो ये हाइड्रोजन कहलाएगा, लेकिन मास नंबर अलग अलग है, तो ये कहलाएंगे हाइड्रोजन के क्या है? आइसोटॉप्स हैं। अंडरस्टूड? 8 16, कहीं पर ऐसा मिल गया 17 मिलता है, ये क्या कहलाएंगे? ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स। तो पहला बात, व्हाट आर आइसोटॉप्स? द 2 or more different types of atoms of same element, सेम एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक टाइप। क्या सेम होना चाहिए? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर Z, सेम एटॉमिक नंबर Z, बट क्या डिफरेंट क्या मास नंबर A। The 2 or more different types of atoms of same atom having same atomic number but have different mass numbers are called isotopes, are called isotopes बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, ये है हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन भी नाम है, इसका नाम डिट्यूरियम, अभी आपको नहीं जानना है, 12th क्लास में जानिएगा, ट्रिटियम। ये 3 आइसोटॉप्स, ऐसा लिखा हुआ, कुछ पूछेगा क्या लिखा हुआ, बोलेंगे हाइड्रोजन लिखा हुआ है। एंड दीज आर गिविंग यू द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबका मास अलग अलग होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए। देखिए नीचे में जो लिखा हुआ वो सेम होना चाहिए, आइसोटॉप्स कहलाता है। क्लियर है? नोट कीजिए। और तो आइसोटॉप्स क्या पता चल गया। अब देखिए, जैसे बोलेंगे कार्बन 12C6, कार्बन 13C6, कार्बन 14C6, ये बोलेंगे कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। सबका सेम क्या है? सेम क्या है? एटॉमिक नंबर, जिसको Z बोलते हैं, और डिफरेंट क्या है? ऊपर में लिखा होता है मास नंबर, अलग अलग है। अब
आप देखिए इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 है या नहीं है? तो प्रोटॉन का संख्या भी 6 ही होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या सेम होता है तीनों का। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या डिफरेंट होता है। पहला वाला में न्यूट्रॉन का संख्या क्या है? 6, माइनस कर दिए हैं। दूसरा वाला में क्या है? 7, और तीसरा वाला में न्यूट्रॉन कितना है? 8। तो तीनों जो आइसोटॉप्स लिखा हुआ कार्बन का आता है एग्जाम में, डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्या? प्रोटॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी है सबका। इसका 6 तो इसका भी 6, इसका भी 6। प्रोटॉन भी सबका सेम होता है, जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रोटॉन भी सेम होगा। लेकिन आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का संख्या डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स का संख्या डिफरेंट है। देख लीजिए, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। आता है एग्जाम में। व्हाट इज डिफरेंस? मास नंबर तो अलग ही है, साथ में न्यूट्रॉन का संख्या भी अलग ही होगा। एक और देख लीजिए, इसे बोलेंगे 1H1 2H1 3H1। इलेक्ट्रॉन 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। प्रोटॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा। मालूम है कौन है प्रोटॉन? न्यूट्रॉन बताइए इसमें कितना है? 1 में 1 गया 0। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, प्रोटॉन का संख्या सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग है। 2 में 1 गया 1। एक भी न्यूट्रॉन नहीं, हाइड्रोजन। मालूम है सबको, यही तो हाइड्रोजन होता है मेन। ये ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको 1, और ये तो और हेवी है। 3 में 1 गया। अंडरस्टूड? आइसोटॉप्स क्या होते हैं बता दिए। क्या सेम होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या डिफरेंस होता है? मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। एकदम अच्छा से बता दिए, नोट कर लीजिए। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स 2 और मोर डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट ही बदल जाएगा। जैसे देखिए कार्बन 14C6 कहीं से लाए हैं, और नाइट्रोजन ऐसा। क्या सेम है? अलग अलग एलिमेंट्स होता है उसमें। क्या था? कार्बन 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 था। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जिसका मास नंबर सेम होता है आर कॉल्ड आइसोबार्स। मास नंबर सेम रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा। उल्टा, द 2 और मोर डिफरेंट, द 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 और मोर डिफरेंट, उसमें सेम एटम सेम एलिमेंट के ही एटम्स थे। इसमें क्या है? द 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम mass number but have different atomic number. The 2 or more different elements having same mass number but have different atomic numbers are called, उल्टा, आइसोटॉप्स नहीं आइसोबार्स बोलते हैं। यह क्या कहलाएगा? आइसोबार्स कहलाएगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन मास नंबर कितना है? मास नंबर ऐसे लिख रहे हैं, सेम है मास नंबर, और डिफरेंट क्या है? एटॉमिक नंबर। एक और देखिए, यूरेनियम 23892, थोरियम 935 कर दे। पूछ देगा ये दोनों क्या है? यूरेनियम है, थोरियम है, अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है। क्या सेम है? मास नंबर सेम है कि नहीं दोनों का? 235। क्या अलग है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है कि नहीं? कितना है? 90 एंड 92। थोरियम का 90 होता है, इसका 92 होता है। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो इनका इलेक्ट्रॉन, दीज हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों अलग अलग होता है इसमें। उसमें क्या था? न्यूट्रॉन अलग था, ये तीनों ही अलग हो। देखिए निकाल के दिखाते हैं। हम पूछेंगे इस कार्बन का, कार्बन के बारे में दिए, और ये नाइट्रोजन के बारे में। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है? 6।
तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, अलग हुआ कि नहीं, 7 है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इसका 6 है तो प्रोटॉन इसका 7 है। न्यूट्रॉन इसका 14 में 6 गया 8 है। इलेक्ट्रॉन भी अलग, प्रोटॉन भी अलग और न्यूट्रॉन भी अलग। न्यूट्रॉन 8 है तो 7 है, इसका 6 है तो इसका 7 है। अलग अलग क्या है, दोनों एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का इलेक्ट्रॉन का संख्या भी अलग, प्रोटॉन का संख्या भी अलग और न्यूट्रॉन का संख्या भी अलग। सो ये था आइसोबार्स। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। आइसोबार्स पहचानना है तो दोनों का मास नंबर सेम होना चाहिए और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए और एलिमेंट भी डिफरेंट होते हैं। उसमें एलिमेंट सेम एलिमेंट के था, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स में होते हैं। तो इतना याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ बताएंगे, नोट कर लीजिए।